नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, गर्मी का मौसम जो है समाप्त हो चुका है और अब जाड़े का मौसम शुरू हो चुका है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने खेत में लहसुन की बुआई के लिए। मई के महीने में लहसुन की फसल तैयार हो जाती है और मई के महीने में खुदाई कर ली जाती है और फिर उसे खाने में प्रयोग में लाया जाता है। भुवंदा की मिर्च की फसल भी अब फाइनल हो चुकी है यहाँ पर। हाँ। इस खेत में लगाना है हमने लहसुन। मतलब जनो मंदिर 15 मिनट में कौन देर खोद लगा। खेत अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ है, इसमें मिर्च के पौधे हैं अभी। कभी कभी पहाड़ों पर हार्ड वर्क करना भी पड़ता है। कल पानी डालकर इसकी सिंचाई करी थी तो आज मिट्टी खोदने में आसानी हो रही है, नहीं तो बहुत टाइट हो रही थी ज़मीन। एक क्यारी में हमने लहसुन बो दिया है बगल में और अब दूसरी क्यारी की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर पहले खुदाई करेंगे। अपने फ्री टाइम को कुछ इस तरह एंजॉय करता हूँ मैं प्रकृति के साथ। आजकल जब भी फ्री टाइम मिलता है मुझे तो मैं खेत में जाकर हरी सब्जी उगाने में रुचि रखता हूँ और बहुत आनंद आता है पेड़ पौधों को पानी देने में, सिंचाई करने में। प्रकृति के साथ समय बिताने में बड़ा सुखद एहसास होता है। जितनी खुशी हमें छोटे बच्चों के साथ खेलने से मिलती है, उतनी ही खुशी हमें छोटे पेड़ पौधों को सिंचाई करने में, उन्हें बड़ा होते हुए देखने में मिलती है। तो दोस्तों, प्रकृति के साथ काम करने का जो मज़ा है वो आनंद कहीं नहीं है। कुछ ऐसी मेरी पर्सनल फीलिंग है प्रकृति के साथ। इतनी लंबी जड़ें जो है कद्दू की है, टूट गई। कैमरामैन है मेरे साथ अभी देवांश तिवारी, जो अभी इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और इस क्यारी की खुदाई भी पूरी हो चुकी है, बस अब मिट्टी को समतल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसमें लहसुन बोया जाएगा। मिट्टी की खुदाई करने में बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार और बेकार झाड़ के पौधे निकल चुके हैं, इनको भी अलग कर दिया है। अब इस सारी मिट्टी जो उबड़ खाबड़ हो रहा है इसको समतल कर लेते हैं। पूरी क्यारी की मिट्टी को मैंने समतल कर दिया है और इसमें से कुछ पत्थर कंकड़ भी हैं, उनको भी हटाकर दूर कर फेंक दिया है। और ये क्यारी मेरी तैयार हो चुकी है, अब बीज बोना बाकी रह गया है इसमें। और लहसुन का बीज ज़मीन के अंदर गहराई में बोया जाता है, इसलिए इसमें लंबी लंबी पहले लाइनें निकाल लेंगे कुदाल से खोदकर ज़मीन में। 2-3 लाइनें पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें बीज बोया जाएगा। पहले ज़मीन की कुदाल से अच्छी तरह खुदाई कर ली थी और खरपतवार झाड़ आदि निकाल दिया था, तो अब बहुत सॉफ्ट हो गई है मिट्टी और खोदने में भी बहुत आसानी हो रही है। प्रकृति के साथ काम करने में आनंद तो आ ही रहा है और समय भी पास हो रहा है। साथ में जो चीज़ भी हम उगा रहे हैं इसमें, सब्जी वगैरह, वो भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होगी। ये लहसुन ही को ले लें, लहसुन बोएंगे तो शुद्ध ऑर्गेनिक लहसुन तैयार होगा बाद में खाने के लिए। तो कुदाल से खोदकर मिट्टी में हमने सीधी लाइनें बना दी हैं। अब इसमें बीज बोएंगे। इस थैले में हमारा बीज, ये है लहसुन की बड़ी बड़ी गांठें। इनको तोड़कर इनमें से अलग अलग दाने निकालने के बाद हम इसको अब ज़मीन में ऐसे रोपाई कर देते हैं इसकी, इसी मिट्टी में थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर।
और बीज को ज़मीन में बोने के बाद मिट्टी को समतल भी करना पड़ेगा और 1 हफ्ते तक इसकी सिंचाई करेंगे पानी से। तो 1 हफ्ते के टाइम, हफ्ते 10 दिन के बाद ये अंकुरित हो जाएगा, ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। थोड़ी सी हमने गलती कर दी है, बीज बोते समय हम भूल गए कि हमें राई भी बोनी है इसमें। और ये है राई का बीज, सरसों कहते हैं इसको हम, इसको भी बो देते हैं अब इसके ऊपर से। पानी देने के बाद ये भी जम जाएगी इसमें। क्यारी के आधे पोर्शन में ही बोया है हमने बीज अब तक, और जो आधा पोर्शन बचा था उसमें भी हमने सीधी लाइनें बना दी हैं। अब इसमें भी जो है हम बीज के दाने डाल देंगे, लहसुन के दाने डाल देंगे इसके ज़मीन के अंदर। इधर के खेत में भी लगेगा। किधर के? ये दूसरे वाले में सब यहाँ लगाएंगे जो बाद में। मैं भी कर दूं? और इस तरह से दर्शक मित्रों, मैंने पूरी क्यारी में लहसुन बो दिया है और बीज बोने के बाद पूरी क्यारी की मिट्टी को समतल कर दिया है। अब इसमें रह गया है पानी देना बाकी। पानी से सिंचाई करेंगे तो ये कुछ दिनों बाद अंकुरित हो जाएगा। ये मेरी कल जो क्यारी बनाई थी मैंने, दूसरी क्यारी है जिसमें पानी से अच्छी तरह सिंचाई भी की गई है। बस अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, थोड़ा सुकून मिल गया है कि हमने समय से लहसुन बो दिया है, क्योंकि समय बहुत मैटर करता है। समय पर बीज बोने पर ही समय पर फल प्राप्त होता है और 8-10 दिन के इंतज़ार के बाद हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। दर्शक मित्रों, 10 दिन के बाद जब हम देखें तो जो हमने लहसुन बोया था ज़मीन में, वो अब अंकुरित होकर ऊपर आ गया है ज़मीन के ऊपर। 10 दिन के बीच हमने इसे 3-4 बार पानी दिया और ये अब ज़मीन के ऊपर अंकुरित होकर आ गया। आप देख सकते हैं क्लोजली। यही है दर्शक मित्रों प्रकृति का दिया हुआ फल। मिट्टी में बीज बोने के बाद जब बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे इसको सिंचाई करते रहने के बाद समय समय पर जो बढ़ते हुए देखना, इनकी ग्रोथ देखना, इनके साथ समय बिताना और अंत में फल प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सुखद एहसास होता है। और आगे को हमारी यही गांव पहाड़ की दिनचर्या जारी रहेगी। इन पौधों को समय समय पर पानी देते रहना और इनकी ग्रोथ देखते रहना। और ये है वो क्यारी जिसमें मैंने पहले दिन लहसुन बोया था। इसमें भी सारा बीज अंकुरित होकर बाहर आ चुका है। तो दर्शक मित्रों, इसके साथ ही हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। यदि आप चैनल पर नए दर्शक हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शक मित्रों का।